हेलो बालको, आज हम बात करेंगे फिजिक्स के तीसरे चैप्टर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे मैं छोटी छोटी बातें मैंने आपको बता दी हैं। आज जो पढ़ाने जा रहे हैं हम 3-4 नंबर के पेपर में, 5 नंबर के पेपर में आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है। कि विमा का है, कभी कभी 9 नंबर का भी पेपर में आया है, हमें देखने को मिला है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम के 11th क्लास में है। ठीक है बालक, तो हम आज बात जो करेंगे वो हमारा टॉपिक है विमाएं। क्या होगा? विमाएं। ठीक है, विमा की पहले परिभाषा बता देता हूँ, क्योंकि विमा की परिभाषा आपसे नहीं पूछने जा रहा है, आपको हमेशा विमा निकालने के लिए पूछा जाएगा। क्या कहा जाएगा? हमेशा विमा निकालने के लिए बात की। ओके, तो बेटा क्या है विमा? है लिखा है भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करने के लिए। भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रकों, मैंने बताया था सब क्या होता है, मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करने के लिए मूल जो घातें लगाई जाती हैं, चढ़ाई जाती हैं, उन्हें विमा कहा जाता है। ठीक है, ये तो विमा की परिभाषा अपनी कॉपी में नोट्स में लिख ले। दूसरी बात लिखा है यह परिमाण को नहीं दर्शाती है। इस लाइन का मतलब समझा देता हूं। परिमाण को नहीं दर्शाती मतलब अगर कहा जाए 10 मीटर विमा क्या होगी, 20 मीटर की विमा क्या होगी, 30 मीटर की विमा क्या होगी। तो मीटर की विमा चाहे मीटर चाहे जितना भी हो, मीटर चाहे जितना भी हो, सबके आगे लास्ट में मीटर रहेगी, इसकी एल रहेगी। अब एल कैसे लिखा सारी मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब हम ये जानेंगे कि मेरा डस्टर कहाँ गया है? हाँ, अब हम ये जानेंगे कि भौतिक राशि की क्या विमा होती है। ठीक है, तो बेटा आप ऐसे लीजिए पॉज करके खटसानी। तो अब हम समझेंगे भौतिक राशियां। मैंने बताया था बेटा मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां दो प्रकार की होती थी। सबसे पहले हम समझेंगे मूल राशियां क्या है, फिर समझेंगे हम भौतिक राशियां, फिर समझेंगे मूल मात्रक क्या है। देखो सबसे पहले जानिए भौतिक राशियां। देखो बालक, भौतिक राशियों में कौन कौन है बेटा? आपके पास एक आएगी बेटा मूल राशि। कौन आएगा बेटा? मूल राशि आएगी आपके पास। मूल एक आएगी बेटा कौन सी आपकी, कौन सी? व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। ठीक है, ये जो मूल राशि बेटा वो 7 होती है। मैंने बताया आप लोग को, पहले बताया था मैंने बेटा लंबाई मान लो पहले मैंने लिख दिया लंबाई, फिर बेटा इधर लिख देता हूं मैं, यहां पर ना लिख के आपको समझाता हूं। मूल राशियां, मूल राशियां कौन सी राशि होती है बेटा? जो पूर्णतः स्वतंत्र हो। क्या पूर्णतः स्वतंत्र हो। तो मैं मूल राशियां लिखता हूं। पहला बेटा लिए पहले लिखेंगे द्रव्यमान। क्या लिखेंगे? द्रव्यमान, द्रव्यमान। दूसरा लिखेंगे बेटा लंबाई। क्या लिखेंगे? लंबाई, लंबाई। तीसरा लिखेंगे बेटा समय। क्या लिखेंगे? समय। चौथा लिखेंगे बेटा विद्युत धारा। क्या लिखेंगे? विद्युत धारा। चौथा लिखेंगे बेटा आप क्या? विद्युत धारा लिख दिया। ताप। क्या लिखेंगे? ताप। छठा लिखेंगे बेटा आप लोग ज्योति तीव्रता। क्या लिखेंगे? ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और 1 2 3 4 5 6 एक होता पदार्थ की मात्रा। क्या होता है बेटा? पदार्थ की मात्रा। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो बेटा जो द्रव्यमान, ये तो भौतिक, ये मूल राशि है। क्या बेटा? ये मूल राशियां हैं। क्या है बेटा? ये मूल राशियां। ठीक, अब इसके बगल में लिखेंगे मूल मात्रक। क्या लिखेंगे बेटा? मूल मात्रक, मतलब राशियों के मात्रक क्या होंगे? तो द्रव्यमान क्या करोगे बेटा? कहोगे किलोग्राम है ये। लंबाई क्या कहोगे बेटा? ये मीटर है। ठीक है, समय क्या कहोगे बेटा? ये सेकंड है। ठीक, विद्युत धारा क्या कहोगे बेटा? एम्पियर। क्या कहोगे? एम्पियर। ताप को क्या करोगे बेटा? केल्विन। क्या कहोगे ताप को? केल्विन। उसके बाद ज्योतिर्ता को कैंडेला, कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा को मोल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल। अब समझो, एक कोण होता है जिसका मात्रा रेडियन होता है, एक घन कोण होता है जिसका मतलब एसटी रेडियन होता है। ठीक है, ये बुक में लिखा है, आप नोट कर लीजिएगा। परिभाषा कभी मतलब मात्रा कभी पूछ दिए जाते हैं। देखो बालक, हमने कहा था मूल राशियों को बताने के लिए केवल एक ही चीज की जरूरत पड़ती है। अगर द्रव्यमान को बता रहे हो तो मतलब केवल किलोग्राम कह दोगे, द्रव्यमान पता चल जाएगा हमें। लंबाई है तो उसे मीटर कह दोगे, लंबाई मीटर है तो मैं दूरी भी क्या है? एक लंबाई तो है, कहे दूरी, तभी वो मीटर में रहेगी। विस्थापन, तभी वो मीटर में रहेगा। मतलब मूल राशियां वे सभी राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र हो, जिनको किसी की सहायता ना लेनी पड़े खुद को बताने के लिए। द्रव्यमान बताने के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी, लंबाई बताने के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी, समय बताने के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन मैंने चाल कहूं, चाल मूल राशि क्यों नहीं है? तो चाल को बताने के लिए मीटर भी चाहिए, मतलब दूरी भी चाहिए,
और समय भी चाहिए। मतलब चाल बताओ तभी बता पाओगे जब आपको दूरी पता हो, समय बताओ। चाल को कोई लेके साथ नहीं बताया कि चाल को दूरी बताओ। तुम हमने पूछा तुम कितने किलोमीटर चले तो तुम कहा 4 मीटर। तुमसे पूछा मैंने तुम्हारी चाल कितनी है, तुम कितनी तेज से चल रहे हो, तो तुम कहोगे 20 मीटर। ऐसे बताओगे, तुम कहोगे 20 मीटर प्रति सेकंड, हमें 1 सेकंड में 20 मीटर चलना है, ऐसा बताओगे। तो बालक मैंने आपको ये बताया कि जो व्युत्पन्न राशि होगी वो किसी न किसी पर निर्भर होगी, मूल राशि किसी पर निर्भर नहीं होती है। ये सभी मूल राशियां, ये सभी मूल मात्रक हैं। अब इनकी विमाएं होती है जो इंपॉर्टेंट आपको चैप्टर में सीखना है। द्रव्यमान को प्रेजेंट कर बेटा, किलोग्राम की विमा होती है बेटा एम, कैपिटल एम, जो भी बॉक्स में लिखेंगे बेटा। लंबाई यानी मीटर की विमा क्या होगी बेटा, एल, कैपिटल एल। ध्यान रखना पूरी बात बेटा। समय की विमा क्या होती है, जरूर प्रश्न बनेगा बेटा। समय की विमा टी। विद्युत की विमा क्या होगी बेटा, ए, क्या होगी ए। उसके बाद ताप की विमा क्या होगी बेटा, थीटा। ज्योति तीव्रता कैंडेला वैसे कुछ कहते नहीं, लेकिन नॉर्मली आप कैंडेला को सीडी लिख सकते हो, और मोल को बेटा स्मॉल एम भी लिख सकते हो मोल। ठीक, कोई एक में से कोई एक लिख देना ऐसे करके, लेकिन हमें इन्हीं की जरूरत पड़ती है सबसे ज्यादा। एम एल टी के फॉर्म में हम डायमेंशंस को लिखते हैं, ये इनकी विमाएं हैं। क्या है ये, इनकी विमाएं हैं। जहां ये होगा वहां ये विमाएं लिखेंगे, जहां होगा वहां ये विमा, जहां ये होगा वहां ये विमा, जहां ये होगा यहाँ ये विमा, ये होगा यहाँ ये विमा। इस तरह ही आपको करना है। होप कि ये बात समझ में आपको आई हो। ये मैंने आपको विमाएं बता दी, इन्हें नोट कर लो खटसानी। नोट कर लिया बेटा, नोट कर लिया, जल्दी नोट करें बेटा। हाँ चलिए, आपने नोट कर लिया, मैंने साफ कर लिया। अब बालक हम ये बात करेंगे कि किसी की निकाली कैसे जाए, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट सिंपल फॉर्म में लेते हैं क्षेत्रफल। क्या लेते हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है ना बेटा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना सूत्र। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, गुणे चौड़ाई। अगर कहा जाए भैया लंबाई को किसमें नापोगे, तुम कहोगे मीटर में, तो इसको भी मीटर लिखोगे नॉर्मली। और क्षेत्रफल को नापने कहो तो तुम कहोगे इसको भैया मीटर ही में मापेंगे। क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई मापोगे तो मीटर में ही ना, क्षेत्रफल किलोग्राम में नाप दो, क्षेत्रफल 5 किलोग्राम है, ऐसा नहीं कह सकते ना। क्षेत्रफल हो, लंबाई हो, ऊंचाई हो, दूरी हो, सब किसमें होगा, केवल और केवल मीटर में। और बेटा मीटर वालों की डायमेंशन क्या होती है, मीटर की डायमेंशन क्या होती है, 1 एल। ये विमा हो गया, 1 एल इधर हो गया, ये एल। तो बेटा ये तुम्हारे पास क्या हो गया, 2 एल हो गए। इसी को लिखते हो क्या बेटा, एल स्क्वायर। क्या लिखते हो, स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे, मतलब इसकी विमा एल होती, इसकी विमा एल होती, 2 एल हो गए, एल का क्या लग गया, स्क्वायर लग गया। होप कि आपकी बात समझ में आई हो कि मैंने मीटर की विमा एल लिखी है। मान लो इसी जगह बेटा आयतन ले लेता, मैं क्या लेता, आयतन ले लेता। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, इसमें लंबाई को मापोगे तभी क्या लगाओगे, मीटर। चौड़ाई को मापोगे तभी क्या लगाओगे, मीटर। ऊंचाई को मापोगे तभी क्या लगाओगे, मीटर। तीनों केस में क्या रहेगा, मीटर मीटर मीटर, क्योंकि इन तीनों चीजों को नापने के लिए, मापने के लिए आप क्या यूज करोगे, मीटर। और तीनों क्या लिखो बेटा, एल, यहां पर दूसरा एल, यहां पर तीसरा एल, बराबर कितना हो जाएगा, एल क्यूब। तो बेटा आयतन की विमा क्या होगी बेटा, एल क्यूब। समझ आया आपको, समझ में आया कि नहीं आया, दिख रहा है आपको, हाँ। तो बेटा आपको दिख रहा है, तो L3 हो गया। अब मान लो पेपर तुम्हें बेटा घनत्व कह दिया मैंने, क्या कह दिया बेटा, घनत्व। घनत्व क्या होता है बेटा, घनत्व का सूत्र होता है, सूत्र याद रखना पड़ेगा आपको, द्रव्यमान बटे आयतन। क्या बेटा, द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान का अगर देखोगे तो द्रव्यमान को पीछे जाओ, द्रव्यमान की मैंने बताई है, द्रव्यमान को किलोग्राम कहते हो, क्या कहते हो, किलोग्राम। आयतन क्या कहते हो बेटा, आयतन को अभी निकाला तुमने, क्या निकाला, एल क्यूब, यानी मीटर के 3 बार। मीटर कितने बार बेटा, 3 बार। तो मात्रक हो गया, ये सब मात्रक है, ये क्या है, सभी विमाएं। तो मात्रक भी साथ साथ सीख रहे हो, विमा भी सीख रहे हो। द्रव्यमान की मात्रक क्या है, किलोग्राम। आयतन क्या है, आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन का मात्रक बेटा देख लो, आपको दिखा रहा हूं, 3 बार मीटर क्यूब लिखना पड़ता है। अब बेटा किलोग्राम की जो विमा होती है वो एम होती है, क्या होती है, एम, चाहे देख लो जाके बगल में। मीटर की विमा क्या होती है बेटा, आयतन की विमा क्या होती है, एल क्यूब। होती कि नहीं होती है, किलोग्राम मात्रक हो गया, इसकी विमा एम हो गई। आयतन मीटर क्यूब, मीटर क्यूब मतलब L3। L3 मतलब जैसे ही आप लिखोगे एम, एल ऊपर चला जाएगा, क्या पहुंच जाए, L-3। आसान है कि नहीं आसान है बेटा। ये पावर क्या होती है बेटा, ये पावर ऊपर चली जाती है तो माइनस हो जाती है। L3 नीचे लिखा है, L3 ऊपर जाएगा, तो इतनी बात आपको समझनी है। आसान लगा कि नहीं लगा। अच्छा एक और देता हूं बेटा, चाल। क्या बेटा, चाल। चाल बराबर क्या होता है सर, दूरी बटे समय होता है। क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक क्या होता है सर, मीटर होता है। क्या होता है बेटा, मीटर होता है। समय का मात्रक क्या होता है बेटा, सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड। मैं आपको तेज पढ़ा रहा हूं, आपको इजीली समझ में आ जाए, इतनी जल्दी नहीं, मतलब इतना कठिन नहीं है। आप एक बार सीख जाओगे तो बार बार ऑटोमेटिक करने लग जाओगे। समझे मेरी बात को। अब बालक यहां पर दूरी है, दूरी को कितना भी कर लो मापोगे तो मीटर में ही ना।
और समय को कितना भी कर लो मापोगे सेकंड में ही। अब ये मत करना सर घंटा माप लेंगे, मिनट में माप लेंगे, वो नहीं बात कर रहे हैं हम। मतलब जो आपके साथ यूनिट है, आई मीन जो सिस्टम बनाया मैंने मात्रक वाला, उसमें समय को सेकंड में ही मापना है। तो बालक मीटर क्या लिखोगे बेटा, मीटर को लिखोगे आप, मीटर को लिखोगे एल, क्या लिखोगे एल। मीटर क्या लिखोगे एल, मीटर की एल ही होती है। समय को बेटा मैंने कहा था समय की विमा टी होती है, क्या होती है बेटा, समय की विमा टी होती है। जैसे फाइनल लिखोगे इसको तो फाइनल क्या होगा बेटा, एल जाएगा ऊपर, टी जाएगा ऊपर, टी पे क्या लग जाएगा -1। अब ये -1 कैसे लगा बेटा, कुछ भी ना हो तब इनके पर क्या पावर होती है, एक होती है। अब ये नीचे से ऊपर गया तो बेटा क्या हो जाएगा, इस पर एक माइनस में हो जाएगा। इसका प्लस है तो दिखाया नहीं, माइनस दिख रहा है आपको। समझ गए नहीं समझ गए, कमियां हमेशा दिखाई जाती है। चलो बात सही है। ये भी आपको समझ में आया कि कैसे हम विमा निकाले। बेटा आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर हमें विमा निकालना समझ में आया, कैसे विमा निकालते हैं। बालक दूसरी बात समझो, अब मान लो वेग की निकालो बेटा। वेग, वेग क्या होता है बेटा, विस्थापन, विस्थापन बटे समय। क्या होता है बेटा, विस्थापन बटे समय। विस्थापन की अगर बात करें तो विस्थापन भी छोटी दूरी है, क्या बेटा, छोटी दूरी है। तो छोटी दूरी यानी न्यूनतम दूरी है, तो दूरी है तो इसका मात्रा क्या होगा बेटा, मीटर। इसी तरह याद करना आपको, समय होगा तो बेटा क्या, सेकंड। की विमा क्या होगी बेटा, एल। सेकंड की विमा क्या होगी बेटा, टी। समझ पा रहे हो, ये डिब्बा बना ले बेटा आप लोग। मतलब सेकंड को टी से कहेंगे, मीटर को एल से कहेंगे, मीटर को एम से लगाना। बहुत बच्चे ये गलती करते हैं। क्या इसकी विमा क्या आ जाएगी, एल टी -1। तो बेटा यहां पर भी आप देखोगे तो टी ऊपर से, वेग और चाल की विमा क्या है, समान है। अभी गति चक्र में बताऊंगा इनके वेग और चाल में क्या अंतर है। इतनी बात समझ लो बेटा विमा। अब बेटा मैं आपसे कहता हूं त्वरण, क्या निकालो बेटा, त्वरण। त्वरण होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे क्या बेटा, समय। क्या होता है, समय। वेग परिवर्तन यानी वेग है तो वेग की विमा क्या होगी, मीटर बटे सेकंड। सर ये समझ में नहीं आया। देखो बालक, यहां तुमने वेग की निकाली, वेग बराबर होता है इनके, तो वेग का मात्रा क्या हुआ, मीटर प्रति सेकंड। तो यहां केवल वेग ऊपर ही लिख दिया है तो बेटा मीटर पर सेकंड लिखना पड़ेगा। नीचे क्या बेटा, नीचे सेकंड है, क्या बेटा, सेकंड है ना। समझे। वेग परिवर्तन का जो वेग है ना, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। मैंने वेग का ही लिखा है मीटर प्रति सेकंड। अब क्या होगा, इसे ऐसे लिख सकते हो कि मीटर ऊपर बचेगा, सेकंड नीचे आ जाएगा, 2 सेकंड ये भी नीचे आ जाएगा, तो बेटा ये हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। समझे नहीं समझे, अरे यार वो लिखा है मीटर, ये लिखा है बटे सेकंड, ठीक, बटे टोटल लिखा है सेकंड, है ना, लिखा ही नहीं लिखा। ये सेकंड नीचे उतर जाएगा तो ये सेकंड स्क्वायर नहीं हो जाएगा। जैसे सेकंड स्क्वायर हो जाएगा तो मीटर की विमा क्या लिखोगे आप, मीटर की विमा होगी बेटा आपकी एल, क्या होगी, एल। और सेकंड स्क्वायर क्या होगी बेटा, टी स्क्वायर। होगी नहीं होगी, टी स्क्वायर हो जाएगी ना। तो बालक यहाँ पे लिखोगे एल टी -2। क्यों सर, ये कैसे, ये ऊपर जाएगा, इस पर क्या पावर आ जाएगी, माइनस की पावर आ जाएगी। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही बेटा, विमा कैसे निकाला। मैंने तेज बोला क्योंकि थोड़ा सा साउंड बाहर रहता है, समझ में आना चाहिए। फिर भी ये मैंने आपको बता दिया है कैसे निकाला, नोट करिए बेटा घर से, ठीक है। तो बालक ये आप सभी को नोट्स, देखो बालक पहले आप भौतिक राशि सीखो, फिर उसका मात्रक सोचो। अगर लंबाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन ये कुछ भी हो यार रहेगा तो ये मीटर में ही ना, इसे किस में नापोगे आप, मीटर में मापोगे। मापना है तो मीटर नापोगे। तो ये मत घबराना, लंबाई की विमा क्या होती है, चौड़ाई की विमा क्या होती है, ऊंचाई की विमा क्या होती है। जो चीज देखो मापी किस में जा रही है, समझने मेरी, उस वजह से मैंने लिखा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। मैंने इस मैनर से लिखा कि आपको जैसे सिंपल तरीके समझ में आ जाए। अब बेटा यहाँ देखो त्वरण की विमा हमने क्या निकाली बेटा, एल टी -2, याद रखिए इस बात को। अब हम बढ़ेंगे आगे, समझेंगे बल का। क्या समझेंगे बेटा, हम बल क्वेश्चन समझेंगे। ये बल क्या होता है, विमा पे बेटा है बेटा बहुत सारे क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन से मैं 3-4 नंबर बनाऊंगा, फिर विमा का नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा तो बेटा चवक कवर हो जाएगी विमा। अब बेटा आपको देखो दिखाता हूँ, जैसे पेपर में आएगा बल की विमा, क्या बेटा आएगा, बल की विमा, बल की विमा। बताइए, तो बल का जो सूत्र होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। क्या होता है बेटा, द्रव्यमान गुणित त्वरण। दिख रहा है नीले स्केच से, थोड़ा हल्का दिख रहा है, चलो ब्लैक से लिखता हूँ। द्रव्यमान गुणे क्या बेटा, त्वरण। तो बेटा यहाँ पर द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, त्वरण का भी थोड़ी देर में मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर था, याद आया आपको। त्वरण का विमा क्या था, मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। ये क्या होगा बेटा, का मात्रक। हम निकालेंगे विमा। विमा कैसे निकालेंगे बालक, देखो द्रव्यमान का विमा क्या होती है बेटा, एम। क्या होती है, एम। अभी याद करो त्वरण की मैंने याद कराई थी, यहाँ पर क्या थी बेटा त्वरण की विमा, एल टी -2 थी ना। त्वरण की भी देखो, पीछे देखो वीडियो में, पीछे देखो एल टी -2 त्वरण क्या है। तो फाइनली विमा क्या होगी बेटा, एम एल टी -2।
तो बेटा ये क्या हो गया बेटा आपका त्वरण की विमा, मतलब बल की विमा आ गई। किसकी आ गई बेटा? बल की निकाली बेटा, ऐसे बल की निकालेंगे। हम निकालेंगे कार्य की विमा। मेरा डस्टर कहाँ गया बालक? मेरा डस्टर मिल गया। तो बेटा अब निकालेंगे हम किसी कार्य की विमा। नोट कर लिए बेटा। बल आसान लग रहा है, थोड़ा सा आसान लगेगा, थोड़ा कठिन भी लगेगा, बुक से करोगे तो समझ में आ भी जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें निकालना है आपका कार्य। क्या निकालना है? कार्य। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। तो बेटा बल की विमा क्या होती है बेटा? बल की विमा होगी mL/t-2। अभी थोड़ी देर पीछे निकाला कि बल की विमा ये निकली। विस्थापन है, विस्थापन चाहे जैसा हो, छोटा हो बड़ा हो, विमा क्या रहेगी? L। चाहे विस्थापन हो चाहे दूरी, सबका विमा एक रहेगी। ये L इससे जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा? mL/t-2। सिंपल सी बात, ये कार्य की विमा आ गई। किसकी आ गई? कार्य की। कार्य हो या किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, किसी भी प्रकार की ऊर्जा का, किसी भी प्रकार के कार्य की विमा यही रहेगी, mL/t-2। कोई वजह गतिज ऊर्जा, कोई स्थितिज ऊर्जा, हाँ, सभी ऊर्जाओं का विमा यही रहती है। रटने वाला पॉइंट है, याद रखिए आप। कार्य की विमा कैसे निकाली? बल की रखी, विस्थापन की, L इससे जुड़ गया, L2 हो गया, काम खत्म। ठीक है, अब समझेंगे बेटा हम लोग दाब की। किसकी बेटा? दाब की। दाब बराबर क्या होता है? हमें लगता है बल बटे क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। बल की विमा भी बेटा निकाली थी हम लोगों ने। क्या निकाली थी? mL/t-2। ठीक, उसके बाद क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 2 बार LL, तो L² बेटा, पहला विमा यही था। तो एक L से कैंसिल हो जाएगा, 2L है ना, एक L ऊपर पॉजिटिव है, एक L ये कैंसिल हो जाए मान लो, तो बचेगा तुम्हारे पास क्या? एक तरीके से M भाई M, और ऊपर जाएगा L, तो L क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, t-2। सर ये समझ में नहीं क्या हुआ? देखो बालक, ये एक्चुअल हुआ इससे है, मान समझो। यहाँ लिखा mL/t-2। अब ये वाला जब L ऊपर उठ जाएगा तो बेटा L-2 हो जाएगा, नीचे वाली उठ के ऊपर चली गई, कुछ नहीं बचा नीचे। ये प्लस का L है, ये माइनस का L कट जाएगा, एक L तभी बचेगा, वही माइनस का L यहाँ पे दिखाया मैंने। अब आपको समझ में आ गई। ये दाब की विमा, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है बेटा। दाब की प्रत्यास्थता की यही विमा होती है, ये याद रखें, पेपर में पूछी जाती है आपसे। ठीक है, तो बेटा आप कार्य की निकाल दिए। अब एक विमा और सिखाता हूँ बेटा, शक्ति की। फिर इसके बाद बेटा आप खुद निकालिए, बैठ के आराम से निकालते रहेंगे। तो विमा वाला कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा दिया कि विमा कैसा। बेटा मेरे पास समय भी थोड़ा कम, छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, बाकी जो समय होगा मैं आपको बड़ा वीडियो बना के दूंगा। अब बेटा शक्ति, यही पेपर में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, यही पूछी जाएगी तुमसे। शक्ति होती है बेटा, क्या होती है? वर्क अपॉन टाइम, यानी कार्य बटे क्या? समय। कार्य ऊर्जा था जो कि विमा क्या रहेगी? mL/t-2। समय की बेटा क्या रहेगी? t। ये t प्लस का है, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? mL/t-3। सर यहाँ कटा नहीं बेटा, जब यहाँ t ऊपर जाएगा, जब t ऊपर आ जाएगा तो t किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, और माइनस अपन जुड़ जाते हैं, कटते नहीं है। यहाँ उस पर देखो प्लस और माइनस था, जुड़ जाएगा, 3 हो जाएगा, तो पावर की विमा आ गई, यानी शक्ति की विमा क्या आ गई बेटा? ठीक, अब बेटा आपको कुछ दे रहा हूँ, करके लगेगा भाई। संवेग की विमा बताइएगा आप लोग। ठीक, गतिज ऊर्जा की विमा, गतिज ऊर्जा की विमा। एक बात ध्यान रखिए बेटा, गतिज ऊर्जा फॉर्मूला में बता दे रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं, इसको हटा देना। m की विमा लिखना, द्रव्यमान की, वेग की विमा, वेग को स्क्वायर लग जाएगा। मैं एक बता देता हूँ ऐसे, देखो कैसे करना। यहाँ पर देखो, m की विमा बेटा m रहेगी, v² है तो L/t-1 होता है वेग का, अगर इस पर स्क्वायर लगाओगे तो ऐसा हो जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा बेटा? mL²t-2 ऐसा हो जाएगा। फिर लिख सकते हो mL/t-2। बेटा देखो इससे आ गई ना, L का स्क्वायर हुआ 2 से तो mL/t-2। तो बेटा ये तुम्हारी विमा निकालने कंसेप्ट। तो बेटा इस वाले वीडियो में मैंने आपको ये बताया विमाएं निकालते कैसे हैं, कैसे भौतिक राशियों के मात्रक होते हैं, क्या सारी बातें मैंने आपको समझाई है। आपको समझ में आया तो वीडियो में जरूर लगता है, बताइएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब लगे टाटा और बाय बाय। और हाँ एक बात बेटा, आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। मतलब क्या होता है, बच्चा वीडियो शेयर नहीं करता, थोड़ा सा वो लगता है कि जितना प्रयास हो सके आप लोगों से उतना करिएगा, मतलब शेयर कर दिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को जरूर मेरा वीडियो पहुंचा दिया करिए, क्योंकि हमारा ये प्रयास रहा है कि बालक वाली क्लास की तरफ से पहले हिंदी मीडियम का पूरा लेक्चर खत्म किए जाएंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम के लिए मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ा सकता हूँ। ये मेरा एडवांटेज है कि मैं ऑफलाइन कोचिंग यहीं दुगामा MS कोचिंग क्लासेस में मैं पढ़ाता हूँ। ऑफलाइन हिंदी मीडियम के बच्चों को सेपरेट क्लासेस चलती हैं, इंग्लिश मीडियम क्लासेस सेपरेट चलती हैं। मैं ही दोनों को पढ़ाता हूँ, इंग्लिश मीडियम अलग, हिंदी मीडियम अलग अलग। ठीक है, तो बेटा आप लोग से यही वो रहेगा कि आप लोग अपने दोस्तों में, सुप्रिया तुम तो भेज ही सकती हो, बाकी अंजलि भी भेजें, बहुत सारे बच्चे हैं। हाँ
और अरविंद है, शुभम है, बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब ये नाम लेना किसका पॉसिबल है मुझे याद नहीं आता, इतने सारे बच्चे हैं। तो बेटा आप सभी प्रयास करें कि वीडियो को अधिक से अधिक क्या करें, शेयर करें, ठीक है। तो और तो मेरे कुछ अगर कुछ टफ लगा तो मेरा प्लीज़ बताइएगा, मुझे सब टफ समझ में लगा। कभी कभी मैं तेज़ बोर्ड आता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कम समय में है मेरे पास, तो मुझे पढ़ाना ज़्यादा रहता है इस वजह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।